नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे दोस्तों, हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को। तो आज जो हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पर्यावरण को, ठीक है। यानी इससे पहले हमने एक पर्यावरण के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया है। आज ये पर्यावरण का ये दूसरा सीरीज है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखेंगे। इसके साथ साथ हमने CDP और हिंदी के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो CTET के एग्ज़ाम के लिए वीडियो को देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है पर्यावरण के लिए कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को रिक्त स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। तो क्या कराना चाहिए? प्रकरणों में अंतः निर्मित, ठीक है। यानी कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों के प्रकरणों के अंतः निर्मित में उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या करना चाहिए? विशेषतः प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या होता है? पोर्टफोलियो होता है, इनका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। यानी कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका पोर्टफोलियो है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है पर्यावरण के लिए कि एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये क्या है? अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि जितने ज़्यादा हम इंद्रियों का यूज करते हैं किसी भी चीज़ को सीखने में, ज़्यादा हम सीखते हैं जल्दी से। अगला है 5वां है कि सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह रिक्त स्थान के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो आपको बताना है किसकी तरफ संकेत करता है, ठीक है। तो यह जो संकेत करता है आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नताओं, ठीक है। यहाँ पर आंसर में देखेंगे आप क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं से तात्पर्य है जो किसी व्यक्ति विशेष अथवा व्यक्तियों के वर्ग पर लागू है। अतः व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार सीमा तथा लीना के बीच जो भिन्नता है कि सीमा किसी पाठ को रटकर याद कर लेती है, वही लीना जो उसी पाठ को चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद समझती है। यह व्यक्तिगत या भिन्नताओं के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियाँ हैं। यानी कि देखिए, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, यानी इनके अलावा ये जो तीनों है ये क्या है? पर्यावरण अध्ययन की विधियाँ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना क्या करता है? स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को क्या बढ़ावा देता है, ठीक है। स्टेट क्वेश्चन है कि डिस्लेक्सिया मुख्यतः क्या है? ये डिस्लेक्सिया जो मुख्यतः होता है पढ़ने संबंधी से है कि समस्या के साथ संबंधित है, ठीक है। यानी देखेंगे डिस्लेक्सिया को 1881 में ओसवाल्ड बरखान ने पहचाना और रूडोल्फ ने 1887 में इसे क्या है? डिस्लेक्सिया का नाम दिया। वास्तव में यह अधिगम विकलांगता है जिसका इस प्रकटीकरण मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के दृश्य आंकलन की कठिनाइयों के रूप में होता है, ठीक है, के रूप में होता है। बाकी आप देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला यहाँ पर दे रखा है कि सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम है ऑप्शन डी हो जाएगा सही, यानी कि उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा, ठीक है। 70 क्वेश्चन है कि अलबरूनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या था? तो अलबरूनी जिस देश से आया था उसका नाम क्या? उज्बेकिस्तान, ठीक है। अलबरूनी उज्बेकिस्तान से आया था तथा इसने भारत के इतिहास पर एक किताब लिखा जिसका नाम क्या है? तारीख़-ए-हिंद था, ठीक है। अब नीचे दिए गए किसी एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है क्रमशः आप देखेंगे, ठीक है। ये स्टेशन का ये नाम है, ये पहुँचने का समय, ये प्रस्थान का, ये दूरी कितना कितने दिन में तय करती है, ठीक है।
अब देखिए सूरत में क्या है, ट्रेन पहुंचने का समय कितना है, 16:15 यानी कि 4:15 पे आएगी और 4:20 पे चली जाएगी। ठीक है, दूरी कितनी है, 530 किलोमीटर है, एक दिन में कंप्लीट करेगी। इसी प्रकार से सबका दे रखा है, वलसाड़ का दे रखा है, वलसाड़, भिवंडी और मड़गांव का दे रखा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं क्या कहा गया है कि उपयुक्त सूचना के आधार पर सूरत एवं मड़गांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय आपको बताना है। किसके बीच में, सूरत से लेकर मड़गांव के बीच में जो है क्या करना है, दूरी तथा ट्रेन का है, बीच की दूरी बताना तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में समय ये आपको बताना। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए दे रखा है, ए बी सी डी देखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन दोनों के बीच की जो दूरी है 979 किलोमीटर है। अब 15 घंटा अब 15 मिनट में ये दूरी तय करेगी। ठीक है, आपको करना कैसे है कि भाई आपको वहाँ से सूरत में से मड़गांव में से क्या माइनस कर लेना। ठीक है, तो वो दूरी निकल के आ जाएगा, फिर टाइम में से टाइम को माइनस कर लेंगे आप। अगला क्वेश्चन कि प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक विद्यार्थी माना जाता है, इसलिए वह क्या है, अपसारी चिंतन के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है, क्या है आपको बताना है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था, आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। अब यहाँ पर लिखेंगे कि बस इसमें आप भर लेंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। ठीक है, आगे क्षेत्र कांसा यानी कि ब्रॉन्ज के विषय में, जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन आपको चुनिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कांसा तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है, यानी कि जो कांसा है तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है। ठीक है, यानी आगे देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने में मृदा क्या है, बंजर हो जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं बताइए। निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की जो विशेषताएं हैं आपको बताना है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्या बी सी डी। ठीक है, यानी कि ये सही है, बी असीड, यानी कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है, पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती है, लकड़ी के फर्श होते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है, ये किससे संबंधित है, ये पुराने झील के पुनर्निर्माण से संबंधित है। ठीक है, यानी देखेंगे कि तरुण भारत संघ भारत की एक ऐसी अशासकीय संस्था है जो लोगों को वन एवं जल के संरक्षण के मुद्दों पर जागरूक बनाने का काम कर रही है। अतः तरुण भारत संघ नामक समूह पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि बी ए एवं सी, ये सही क्रम आपका है। पहले बी यानी कि नाग, कोबरा, जहरीले, ये सांपों का प्रकार है। फिर हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे सी में कि जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी एक व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से क्या उसके शरीर में चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ए बी और सी ये सही हो जाएगा, तो यहाँ पर इसमें ऑप्शन सी में ही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। ऑप्शन डी है, क्योंकि बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे कि पेट्रोलियम एक अत्यधिक उपयोगी पदार्थ है जिसका उपयोग दैनिक जीवन में बहुत अधिक होता है।
इसका निर्माण कोयले की तरह वनस्पतियों के पृथ्वी के नीचे दबने तथा कालांतर में उनके ऊपर उच्च दाब तथा ताप के आत्पन के कारण हुआ है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पेट्रोलियम को अपरिष्कृत तेल कहते हैं। यह काले रंग का गाढ़ा द्रव्य होता है। पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। कौन सा समूह है जो मच्छरों से फैलता है? तो वो बी है, यानी डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि मच्छरों से फैलने वाले रोग डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ठीक है। अब चिकनगुनिया डेंगू क्या होता है कि एक उष्णकटिबंधीय रोग है जो क्या है, एडिज इजिप्टी मच्छरों से काटने से होता है। यानी कि जो डेंगू होता है एडिज मच्छर से होता है। मलेरिया एक वाहक जनित संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है। ठीक है। और चिकनगुनिया क्या है? चिकनगुनिया लंबे समय तक चलने वाला जोड़ों के दर्द वाला ये रोग है। इस रोग का उग्र चरण तो मात्र 2 से 5 दिन तक चलाया जाता है, लेकिन जोड़ों का दर्द लंबे समय तक चलता है। यह क्या है? एडिस मच्छर के काटने से होता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब यह है मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग को देखिए। तो ये सह है कि पिसे हुए चावल के रंगीन घोल से किया जाता है। ये बिहार में प्रसिद्ध है। ठीक है। मधुबनी से क्वेश्चन लगाते हैं। मधुबनी चित्रकला मिथिलांचल क्षेत्र जैसे बिहार के दरभंगा, मधुबनी एवं नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। इसके रंगों को बनाने के लिए घरेलू चीज़ें, हल्दी, केले के पत्ते, पीपल की छाल, पिसे हुए चावल आदि की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। आगे देखिए कि एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा में क्या होता है, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है, उस शिक्षिका ने कक्षा में नीचे दिए गए हैं। ठीक है। क्या दिए हैं? तो यहाँ पर जो आपको सही हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन सी, यानी कि DAB। ठीक है। यानी हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं। घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को क्या है, ब्रेक लगाकर रोकते हैं। ठीक, यहाँ पर DAB सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि एक पश्मीना शॉल लगभग क्या है, आपको यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। लगभग 10 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। ठीक है। तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु कितने 200 घंटों का समय लगता है। यानी ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? तो ऑप्शन सी है, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आखिरी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है? तो ये मेघालय में पाया जाता है। ठीक है। यानी नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को क्या है, अपने अंदर फंसाकर क्या है, ये खा जाता है। ठीक है। तो इसे कीट भक्षी पौधे भी कहते हैं। अगला है कि उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। यानी वो अन्य से कौन भिन्न है? वो कोयला है। ठीक है। चलिए, कोयला अन्य तीनों से भिन्न है। पैराफिन, मोम, ग्रीस एवं पेट्रोल ये पेट्रोलियम के उपोत्पाद हैं, जबकि कोयला पेट्रोलियम से नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके
शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है, आपको बताना है कि अक्टूबर से दिसंबर का महीना। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करके धन कमाते हैं। मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर का महीना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या है, पर्यावरण के 30 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने के लिए, क्योंकि प्यारे दोस्तों जब तक हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को नहीं देख पाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि पिछले साल किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम हर ईयर के क्वेश्चन को आपको लेकर आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।